हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। यहाँ पर देखो, मैं एस के शाह सर के मैथ प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 4 लेकर आ गया हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। और चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ए रहा। देखिए, बहुत ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बराबर 5+2√6 हो तो √a-1/में √a का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर रूट लगा दो, ठीक है, क्योंकि √a का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालते हैं इसको, हम फैक्टर करके देखते हैं। 6 को फैक्टर करेंगे तो 3 2 हो जाएगा, ठीक है, √3 और √2। और इसके वर्गों का योग 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 है, क्योंकि ये a+b के होल स्क्वायर पर क्वेश्चन जो रहता है बेस रहता है। जैसे देखिए, a+b का होल स्क्वायर कैसे बन जाता है, ये √3 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस √2 का स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस 2√3√2 लिख देंगे, और टोटल के अंडर रूट है। तो देखिए, तो यही फॉर्मेट हो गया। अरे 5 को लिख दिए √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। और 2√6 को हम तोड़ दिए 2 इंटू √3 इंटू √2, तो 2ab हो गया। अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और रूट यहाँ पर है तो रूट से स्क्वायर चला जाएगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा √3 प्लस √2। लेकिन इतना लंबा चौड़ा आपको खींचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको शॉर्ट सिखाता हूँ। यहाँ पर फैक्टर करके इसका देखिए, तो इसका फैक्टर करने पर √3 और √2 आ रहा है, और इसके वर्गों का योग और अंतर यहाँ पर 5 के बराबर आना चाहिए, या तो योग या तो अंतर। यहाँ पर माइनस रहेगा तो अंतर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो योग देखेंगे। तो √3 का स्क्वायर हो ही जा रहा है 3, और √2 का स्क्वायर हो जा रहा है 2, और 3 + 2 आपका 5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर √a बराबर आपका निकल कर आ जाएगा √3 प्लस √2, ठीक है। और यहाँ से हम फार्मूला पर निकाल के लाए, तो ये हो गया इतना √3 प्लस √2, ठीक है, माइनस। और यहाँ पर देखिए 1/में√2 है, तो आपको एक मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। या तो इसका 1/में लिखकर परमेकरण करके बनाइए, वही बात हुआ। या फिर इसके वर्गों का अंतर देख लीजिए, तो √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, इसके बीच में 1 का अंतर है, तो 1/√a रहता है, तो सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। जैसे देखिए, √3 माइनस √2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से √3 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 2√2। और यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हमने कैसे लिख दिया। तो देखिए, 1/में √a है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस √2। तो इसी का परमेकरण सिंपली कर दिए, √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2। देखिए, तो नीचे 1 आ गया, और ऊपर यहाँ पर माइनस में आ जा रहा है साइन, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बोल रहा है कि 5 सदस्यों की एक परिवार की औसत उम्र जो है 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थी, और एक बच्चा जन्म ले लिया, तो परिवार की वर्तमान उम्र जो है वही है, तो बच्चे की वर्तमान एज क्या है। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। औसत कैसे निकालते हैं, औसत अगर निकालना रहेगा तो टोटल एज देख लेंगे कि टोटल एज कितना हो रहा है, और बटा में टोटल मेंबर कितना हो रहा है, टोटल मेंबर। तो यहाँ पर दिया है कि 17 वर्ष थी, कब, 3 वर्ष पहले। तो अगर वर्तमान में निकालना चाहें तो 17 + 3 हो जाएगा 20, और यहाँ पर टोटल मेंबर कितना है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एज आ जाएगा। तो टोटल एज कितना आ गया, 17 3 20 5 100 आ गया। बट बोल रहा है कि एक बच्चा जन्म ले लेता है जिसके बाद भी औसत उम्र वही रहता है, यानी 17 ही रहता है, लेकिन बच्चा आ गया, तो यहाँ पर परिवार की संख्या कितना हो गया 6, तो 17 6 के कितना हो जाएगा 102। तो आप पूछ रहा है बच्चों की उम्र, तो यही ना बच्चों की उम्र हुआ 2 वर्ष, इसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। बोला एक आयत जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है के द्वारा एक ऐसे समचतुर्भुज यानी रंबस की पूर्ण रचना की जाती है जिसके विकर्ण समान हो और एक कोण का मान 60 डिग्री हो, तो इस प्रकार निर्मित समचतुर्भुज का सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर साइन थीटा होता है, ए स्क्वायर साइन थीटा, तो आपका ए का वैल्यू निकालना रह गया। यहाँ पर साइन थीटा तो दिया है 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है, लेकिन ए का वैल्यू निकालना रह गया। तो आपको पता है कि आयत का, अगर आयत से ही समचतुर्भुज बना रहे हैं, अरे मेरे दोस्त यहाँ पर समझो ना कि आयत से ही समचतुर्भुज बन रहा है तो उसका परिमाप समान होगा। तो आयत का परिमाप होता है 2 × l + b, और यहाँ पर समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 × भुजा,
यानी 4 गुणे ए, तो हो जाएगा 2 और एल बी कितना हो जाएगा 12 4 16, यहाँ पर हो गया 16, ठीक है, यानी 4a। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, ए बराबर आपका आ गया 8। तो अब क्या करना है, इसका वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, 8 का स्क्वायर 64 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री √3/2, यानी कि 2 से 32 बार में 32√3 आपका आंसर आ गया। ये रेलवे ग्रुप डी में शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको मैंने घटना चक्र के बुक में कभी देखा था इसको, ठीक है, और इस क्वेश्चन को शायद मैंने कराया भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, बोला है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो और थीटा एक न्यून कोण है, तो tan स्क्वायर थीटा का मान, या तो वैल्यू कोई पुट कर लीजिए उस पर बन जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप सोल्व कर लो यार, इतना क्या दिक्कत है। कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और ए यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 यहाँ पर दिया है। तो कितना हो गया, 4 में से 3 गया 1 और 7 में से 3 गया 4, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/4, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा, यहाँ पर रूट अंडर कर देंगे इसको, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 1 का वर्गमूल 1, अरे 1 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 1 और 4 का हो जाएगा 2, यानी 1/2। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पर 30 डिग्री का वैल्यू बैठा दीजिए, तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और इसका स्क्वायर कर दो तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 5, अरे 5 आ जाओ। बोल रहा है राम आज अपने चाचा से 30 वर्ष छोटा है, ठीक है, और 5 वर्ष पहले राम की उम्र उसके चाचा से 1/4 थी। यहाँ पर 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि राम और उसका अंकल जो है उसके चाचा से 1/4 थी, तो उनके चाचा 4 यूनिट थे तो राम 1 यूनिट था। लेकिन अब क्या पूछ रहा है कि आज से 5 वर्ष बाद राम के चाचा की उम्र क्या होगी, 5 वर्ष बाद। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले 30 वर्ष छोटा था, तो मेरे दोस्त उम्र कितना हूँ भी हो जाए, यहाँ पर जैसे देखो मैं हूँ, मेरा चाचा है, ठीक है, मैं 10 साल का हूँ, तो मान लीजिए 25 साल के हैं। जब मैं यहाँ पर 15 हो गया तो 35 हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिल रहा है क्या, कि जब मैं वर्तमान में था तब भी मेरे और मेरे चाचा के बीच डिफरेंट जो था 15 का था, और जब 10 वर्ष बाद की बात किया गया, ठीक है, यहाँ पर 5 वर्ष की बाद 10 + 5 15, 25 + 5 यानी 30 हो जाएगा, ठीक है, 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 15 और 30 के बीच डिफरेंट 15 का ही रहेगा। तो वही बात है, अगर 5 वर्ष पहले भी है और 30 वर्ष छोटा है तो हमेशा वो छोटा ही रहेगा 30 वर्ष, चाहे कई वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 यूनिट का वैल्यू आपका आ गया 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, और 4 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 40। ये 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, लेकिन बोल रहा है कि आज से 5 वर्ष बाद राम की चाचा की उम्र, तो राम की चाचा की उम्र 5 वर्ष पहले 40 थी, तो वर्तमान में जाएंगे तो 5 जोड़ेंगे, लेकिन और 5 वर्ष जाएंगे तो 5 और जोड़ेंगे, यानी टोटल कितना हो गया 50 वर्ष। यहाँ पर लॉजिक समझना था आपको, ए वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक वार्षिक यहाँ पर साधारण ब्याज होगा, वार्षिक की दर से, अच्छा साधारण ब्याज 600 रुपया लगता है, ठीक है, यानी SI 600 दे दिया है, तो उसी राशि पर उतना ही समय में और समान दर से, यानी रेट और टाइम यहाँ पर समान है और P उतना ही है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो P पहले पता कर लीजिए, तो P बराबर हो जाएगा SI × 100 बटा में रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है। तो कितना आ गया 600 × 100, ये हो जाए 10 × 2, 10 दाम में 100 और 2 5 10, आ गया कितना 3000, ठीक है। अब 3000 पर आपको निकालना है CI, इसके लिए रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 2 ईयर। तो
CI कितना हो जाएगा, ये भी फार्मूला से निकाल लीजिए। 10 + 10 + 10 मल्टीप्लाई बाई 10 और बट्टे में 100, तो 20 एक 21 हो जाएगा, यानी 21%। तो 3000 का 21% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया 3000 का 21%। डबल जीरो से कैंसिल, 21 तिया 63 यानी 630 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 6x² + 2kx + k = 0 का कोई हल नहीं है, तो k का मान ज्ञात करिए। तो कोई हल कब नहीं होगा, जब d < 0 होगा, यानी उसका विवेचक जो है, यानी डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको, 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता क्या है, b² - 4ac < 0 होना चाहिए। ठीक है, तो b² यहाँ पर कितना हो जाएगा 2k, तो 2 से 2 स्क्वायर कर दीजिए, 4k² -4 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई k < 0। तो ये कितना 4 कॉमन ले लेंगे, ले लीजिए 4k कॉमन, तो हो जाएगा k - 6k < 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 4k < 0 आ गया, और k माइनस यहाँ पर 6 ही रहेगा, सिर्फ 6 < 0। तो k यहाँ पर एक आ जाएगा 6, और यहाँ पर k < 0। ठीक है, यानी आपका वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगा, वेरी करेगा, आपका वैल्यू वैलिड यानी वैध होगा 6 और 0 के बीच। तो ऐसा ऑप्शन खोज लीजिए, 6 और 0 के बीच ऑप्शन नंबर बी सिर्फ एक ही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8। बोला है कि एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 क्या है वर्ष है, वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों के बीच का डिफरेंट दिया है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 7/2 यानी 35p और माइनस ये कितना हो जाएगा 2 छके 12, अरे इसमें गुणा करेंगे तो 2 छके 12 और 5 छके 30, 30p%। इसका वैल्यू दिया है 50, तो 5p% का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, तो 1p% का वैल्यू हो जाएगा आपको 10। तो सिर्फ p निकालना है हमें, तो परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में 100, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है 2 अभाज्य यानी को प्राइम नंबर का एचसीएफ होगा। तो एक होता है हमेशा, या तो 3 5 लीजिए, 5 7 लीजिए, कुछ भी लीजिए, 9 11 लीजिए, 13 15 लीजिए, को प्राइम 2 लीजिए, और उसके बीच का एचसीएफ देखिए तो 1 1 1 1 1 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है नेहा ने 30% छूट पर इतना रुपए में एक पुस्तक खरीदी 1300 रुपये में, और इसे 30% के लाभ पर बेच दिया तो कितना कमाया, इसके मारो गोली। ठीक है, 30% छूट पर खरीदी वो बाद की बात है, उसको भूल जाइए। अब इसके पास जो इसका कॉस्ट प्राइस है 1300 रुपया है, और उस पर 30% लाभ लेना चाह रही है, तो कितना कमाई, तो 1300 का 30% लाभ यानी 30/100, तो कितना हो जाएगा 13 तिया 39 यानी 390 रुपया। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि 10 लाख से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि 2303 से बनाई जा सकती है। देखिए 10 लाख से बड़ी लेना है, तो यहाँ पर 7 डिजिट लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। कैसे भाई, क्योंकि यहाँ पर 10 लाख जब आप लिखते हो, देखो ना यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट चाहिए आपको, तो वहीं मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट। ठीक है, तो अब इसी संख्या से बनाना है 10 लाख से ऊपर की संख्या। ठीक है, ये सब नंबर आपको दिया गया है। तो पहले स्थान पर आप क्या रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 2 3 रख सकते हो, लेकिन 0 नहीं रख सकते हो,
क्योंकि मेरे दोस्त अब हम कहें कि एक जीरो से 2 अंक की संख्या बनाओ, एक जीरो से, और 2 अंक की संख्या आपको बनाना है, तो क्या यहाँ पर जीरो एक रख दोगे तो बन जाएगा? नहीं होगा, एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो को नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 10 लाख से ऊपर की संख्या बनाना है, तो यहाँ पर जीरो लेंगे तो कम में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना वे बचा आपका? 2 3 3 4 2 3, यानी 3 संख्या ये ले सकते हैं और 3 संख्या ये, 6 तरीका से इसको भर सकते हैं। तो इसको कितना तरीका से भर सकते हैं? इसमें तो आप जीरो आ सकता है, तो इसको भी 6 वेज लगेगा, यानी 6 तरीका इसके लिए। अब इसके लिए 5 तरीका, इसके लिए 4 तरीका, इसके लिए 3 तरीका, इसके लिए 2 तरीका, और इसके लिए सिर्फ 1 तरीका। लेकिन यहाँ पर देखो नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, 2 यहाँ पर 1, यहाँ पर देखिए ना, ध्यान दीजिए, 2 यहाँ पर एक बार है और एक बार यहाँ है, 2 बार 2 का रिपीटेशन हुआ, और 3 का रिपीटेशन 3 बार हो रहा है, 1 2 3। तो 3 के फैक्टोरियल से अरे टोटल आपका आ जाए कितना? 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए, और रिपीटेशन हो रहा है उससे भाग दे दीजिए, 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3 का फैक्टोरियल होता है 6, तो 3 से आपका 6 कट गया, और 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 ही होगा, तो 2 से 2 कैंसिल। अब कितना आ गया? 6 5 30, और 3 चौके 12, 12 तिहाई 36, 360। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। बोला है कि नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर इतना रुपया में खरीदा, सीपी इतना इसका है, ठीक है, और इसे लाने के लिए भाड़े पर 150 रुपया खर्च किया और 800 रुपया लगवाने में, तो टोटल कितना हो गया? ये कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 11,250 में 150 जोड़ दो तो 11,400, और 800 खर्चा, तो 12,200, टोटल उसको लगा 12,200, सीपी इसका हो गया। लेकिन बोल रहा है कि बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाना चाहता है, तो किस मूल्य पर बेचे, किस मूल्य पर बेचेगा? तो 15% लाभ दे दो, यानी 115% कर दो। अरे यही तो लाभ होगा उसको, 15% लाभ, और बेचेगा कितना में? कटा लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 5 से गुणा करना रह गया 115 से, तो ऐसे नहीं कटाते हैं, कुछ लॉजिक लगाते हैं, नहीं तो फिर गुणा करना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 जीरो का भी रहने देते हैं। आइए समझिए कि ऐसा मैंने क्यों किया। ये हो जाएगा 5 से 23 बार में और 5 से 20 बार में। अब कटाओ, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 छके 12, और 2 एकम 2, और जीरो, 610 गुणे 23। तो यूनिट डिजिट तो जीरो आना तय है, दशमलव में तो आएगा नहीं, ठीक है, और जीरो इस दोनों में है, तो फिर गुणा कर लो, 23 इकाई में 23, यानी 10th डिजिट पर आपको 3 आना चाहिए, यानी दहाई के अंक पर। अरे मेरे दोस्त, 23 से गुणा करोगे तो पहले जीरो आएगा, और दूसरा बार 1 में गुणा करोगे तो 10th डिजिट यानी दहाई अंक 3 आएगा, 23 में 1 से गुणा करोगे तो 23, तो यहाँ पर दहाई में इसमें ही सिर्फ आपका 3 है। नहीं विश्वास है तो गुणा करके देख लो, ठीक है, यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 13, बोला एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, इसमें से 75% मतदाता अपने मत का प्रयोग किया, और इनमें से 2% जो मत है उस इनवैलिड घोषित कर दिया गया, और एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% था, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, कुल कितने वोटर थे? मान लो एक्स वोटर थे, और उसका 75% ने सिर्फ मत दिया अपना, तो 75% मतलब 3/4 दिया, और बोल रहा है इसमें से 2% इनवैलिड कर दिया गया, अवैध, तो बचा कितना? 98/100, यानी 98%। और फिर बोल रहा है कि ये जो वैध मत था, इतना मत प्राप्त किया जो वैध मतों का 75% था, यानी ये 3/4 था, 75%, और टोटल दिया है 9261। बस आपका आंसर आ गया, रह गया कटाना, ठीक है। इसमें कैसे आपका किया जाए, चलिए कुछ जुगाड़ लगाइए, या फिर इसको देखिए, कटाई कर रहा है, यहाँ पर कटाइए, अरे कुछ तो कटेगा। अच्छा है, 3 या 9,
9 से जा रहा है क्या? अच्छा पहले 3 से कटा लेते हैं, 3 या 9 आपका हो गया, यहाँ पर नहीं जाएगा, डबल अंक उतारना पड़ेगा तो 0 और 3 8 24, 3 7 21 चला गया। 3 से फिर कटा लीजिए, 3 दाम में 30 और 3 दूना के 6, 3 9 27, 1029 आ गया। ये कितना से 98 14 से कट सकता है तो 7 से, 7 एक कम 7, 7 चौ 28, यानी 7 एक कम 7, 7 छके 42। अच्छा 7 एकम 7, 7 चौ 28, 28 और 4 32, 7 7 49, 147 आ गया। फिर 7 से जा रहा है लगता है, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 एक 7 21। अब किसी से कटेगा नहीं, कट रहा है तो x बराबर हो जाएगा आपको 21 मल्टीप्लाई बाई, इसको कर लीजिए 2 दूना के 4, तो मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 4 दूना के 8, गुणा कर लो यार, क्या जाता है, 21 आठे होता है 168, तो 168 को डबल सुनना बैठा लो। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा था सा बट क्वेश्चन सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है उन बिंदुओं का अनुपात ज्ञात करें जहां रेखा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 17 बिंदुओं 2 5 और 5 2 से निर्मित खंड को विभाजित करता है। यानी ये पॉइंट है 2 5, कोई पॉइंट है, और एक और पॉइंट है 5 2, और इसको जो है ये विभाजित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ पॉइंट मान लेते हैं एक्स वाई, ठीक है, और ए विभाजित कर रहा है। तो पहले इस रेखा के लिए समीकरण अगर लिखना चाहें तो समीकरण लिखने आता है। यहाँ पर देखो समीकरण होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप, यानी स्लोप होता है x2 माइनस x1 बट्टे में y2 माइनस वाई वन इंटू x माइनस x1, x माइनस x1। ठीक है, यहाँ पर क्या लड़ रहा है, ठीक है, तो y माइनस वाई वन कितना हो जाएगा 2, y माइनस वाई वन बराबर x2, यानी 5 में से 2 गया 3, y2 2 में से 5 गया -3, x माइनस x1, x1 कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस 2 बराबर ये -1 हो जाएगा, तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस 2, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर आपका 2 2 हो गया 4। ठीक है, अच्छा कुछ गड़बड़ हो रहा है लग रहा है। अरे y माइनस वाई वन कितना है 5, वाई वन यहाँ पर 5 है यार, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, एक इक्वेशन आपको ये है 3x प्लस 2y बराबर 17, और एक आपको इक्वेशन आ गया x प्लस वाई बराबर 7। तो इस दोनों को सोल्व कर लो तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काम बन जाएगा, 3 4 रख देते हैं तो 3 4 7 हो जाएगा, 3 3 9 और 4 दूना के 8, 9 8 17। ठीक है, y बराबर आपका 3 हो गया और x बराबर आपका 4 हो गया। ठीक है, अरे y बराबर 3 रखें तो 3, अच्छा y बराबर 4 रखना पड़ेगा यार, और x बराबर 3। देखिए तो ये y बराबर 4 हो गया और x बराबर 3, तो 35 है 7 और 4 तिहाई 12, 3 तिया 9 और 4 दूना के 8, 9 8 17। ठीक है, यहाँ पर आप निकाल भी सकते हो या फिर डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, समीकरण छोटा छोटा है। ठीक है, तो x 3 4 आ गया, यानी ये पॉइंट आपका आ गया 3 और 4। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है कि इतना और इतना से निर्मित खंड को विभाजित करता है। तो मान लो जो कि इसको ये रेखा जो था वो m अनुपात n में विभाजित किया। तो अब आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। सेक्शन फॉर्मूला आता है, नहीं आता है तो मैं सिखाता हूँ। यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला होता है
m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बटे में m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट के लिए होता है y m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बट्टे में m प्लस n। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एक ही कोऑर्डिनेट से आपका काम बन जाएगा। अगर x बराबर 3 रखते हैं तो क्योंकि रेशियो ही पूछ रहा है कि निर्मित खंड को विभाजित करता है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 4 है, तो 3 का वैल्यू इतना हो जाएगा और 4 का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो 3 बराबर मानकर हल कर लेते हैं। 3 बराबर आपका m कितना है, m आपको रेशियो निकालना है, x2 हो जाएगा आपको 5 और n x1 हो जाएगा आपको 2 m प्लस n। तो ये कितना हो गया, 3m प्लस 3n बराबर 5m प्लस 2n। तो ये हो जाएगा आपको 2m और 2 में से 3 में से 2 घटेगा तो 1n। तो m बटे में n कितना हो गया, m बटे में n 1:2, 1:2। अच्छा क्वेश्चन है यार। ठीक है, तो आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। इसको 2-3 बार देखिएगा तब आपको अच्छा तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है कि जब 2 रेलगाड़ी क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से विपरीत दिशा में चल रही है, माना एक पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, एक पश्चिम से पूरब की ओर। ये मान लो ये पूरब की ओर जा रही है, ये पश्चिम की ओर। ठीक है, बोला है कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकेंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, मेरे दोस्त, धीमी गाड़ी को अगर पार कर जाती है और उसमें बैठा व्यक्ति है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, मान लो कि यहाँ पर पार कर रही है, तो चाल तो दोनों का जुड़ जाएगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही ओर। ठीक है, वो भी जा रही है पूरब की ओर, ये भी जा रही है पश्चिम से। यहाँ पर समझो ना यार, ये भी जा रही है इधर, ये भी जा रही है इधर। ठीक है, दोनों यहाँ पर क्रॉस की, तो ये तेज रेलगाड़ी जो थी यहाँ पर ये धीमी वाली गति में कोई बंदा बैठा था, उसको क्रॉस कर गई। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसकी लंबाई कितनी थी तेज चलने वाली की। तो उसको लंबाई कैसे निकालते हैं, डी बटे में टोटल आपका भी कितना हो जाएगा, 40 30 70 2 72 और बराबर आपका 15 सेकेंड। ठीक है, यहीं उस अपने लंबाइयों के पार करेगी और वहीं आपका डिस्टेंस हो जाएगा टोटल। ठीक है, अगर व्यक्ति नहीं दिया रहता, यहाँ पर प्लेटफार्म दिया रहता और कुछ भी दिया रहता तो उसको उसके लेंथ में जोड़कर तब हल करते, लेकिन बंदा दिया है, पोल दिया रहता है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो डी बट्टे में 72 डायरेक्ट गुणा कर दिए। इस देखिए किलोमीटर पर आवर में आए तो मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से गुणा और यहाँ पर 15 सेकेंड, तो 18 चौक 72, 5 चौके 20 और 15 दूनी की 30 यानी कि 300 मीटर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16। बोला है कि जीनिथ इंस्टीट्यूट में 6 गणित, 4 अंग्रेजी, 5 रीजनिंग के शिक्षक रेंडमली के आधार पर किन्हीं 4 शिक्षक को चुनना है, तो कम से कम एक शिक्षक अंग्रेजी को चुना जाए तो इसकी क्या संभावना है। देखिए 6 मैथ का है और इंग्लिश का कितना है, 4 है और 5 रीजनिंग का है। तो हम मान लो कि एक भी शिक्षक अंग्रेजी का नहीं चुनते हैं। यहाँ पर PE प्लस PE डैश बराबर क्या होता है, 1 होता है। एक परिकता नहीं बराबर 1 होता है। तो हम निकाल रखते हैं कि इंग्लिश का एक को शिक्षक नहीं चुन रहे हैं, परिकता नहीं निकाल रहे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी नॉट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इंग्लिश का शिक्षक नहीं चुन रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर PE नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा, घटना घटने वाली है तो 11 6 4 10। अच्छा यहाँ पर 10 ही हो रहा है क्या, रीजनिंग का 5 है यार, यहाँ पर मिस हो गया, यानी 11C और उसमें से 4 चुनना है। और टोटल कितना है, टोटल 6 4 10 5 15 और 15 में आपका 4 चुनना है। ठीक है, यहाँ पर ए नोट का ये वैल्यू है इतना और एक में से घटा दिए तो आपका PE का वैल्यू हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। हम निकाले क्या कि एक को शिक्षक को नहीं चुना गया अंग्रेजी के, ये वैल्यू,
और एक में से घटा देंगे तो आपका हो जाएगा कि कम से कम एक शिक्षक को अंग्रेजी में चुना गया। तो अब इसका वैल्यू निकालना रह गया, तो होता है NCR। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n बट्टे में n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। इसी पर आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है। और क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी नहीं है और यहाँ पर जगह भी नहीं है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे अब ये हल होगा। इतना तो वैल्यू आएगा नहीं यार, आपका आंसर है इसमें, आंसर को हम ध्यान नहीं दिए कि कौन था, तो इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17। बोला है कि एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। 2 घंटे बाद एक ट्रेन उसी दिशा में, एक ट्रेन जा रही है, मान लीजिए ट्रेन है 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन ए है। ठीक है, ए जा रही है, इसका चाल पता करना है B2। और बोले कि उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहले ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है, यानी T2 इसको लगा 4 घंटा, तो ये 4 घंटे में पकड़ लेती है, तो ये 2 घंटा के बाद चली है ट्रेन यहाँ, तो ये तो 6 घंटा चल दी। तो T1 कितना हो जाएगा, 6। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो V1 T1 बराबर हो जाएगा V2 T2। इसमें क्या करना है, 40 मल्टीप्लाई बाई 6 बराबर V2 मान लो x और T2 4, तो 4 दाम में 40 और 6 दाम में 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि 150 मीटर ऊंची इमारत ए के शीर्ष से बी के शीर्ष पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। यानी मान लो ये 150 मीटर ऊंचा इमारत है, ठीक है, और यहाँ पर एक इमारत और दिया है, इमारत ए बी है, ये लंबा इमारत है। ठीक, बोला है कि 150 मीटर ऊंची इमारत, इसका लंबाई दे दिया है 150 मीटर कि इमारत के शीर्ष ए से, यानी इसके शीर्ष ए से शीर्ष बी पर, इमारत बी के शीर्ष पर 45 डिग्री यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्नयन नहीं यार, अवनमन कोण बनेगा, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं तो इस पर अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, ए वाला एंगल। हालांकि आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर गलत कर दिया है, तो हो जाएगा 45 डिग्री। अब बोला है कि इमारत बी के तल पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है, और बी का ये तल है, इस पर अवनमन कोण बनाता है आपको 30 डिग्री का, यानी ए एंगल। तो इसको मिला दीजिए, बस आपका सवाल बन गया। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि बी की ऊंचाई, ये टोटल हाइट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 45 को बैठाना चाहो तो आप एक एक बैठा सकते हो, क्योंकि tan 45 डिग्री बराबर होता है, समझो मेरे दोस्त, 1/1। अगर tan 30 को बैठाना चाहो तो 1/√3, तो लंब कितना हो जाएगा 1, और बट्टे में √3, यानी √3 है, तो इसको भी √3 कर दो, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से, क्योंकि रेशियो 1:1 आना चाहिए tan 45 का वैल्यू, तो √3/√3 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सब कुछ सेटिस्फाई हो गया, और ए हो जाएगा 1। तो 1 का वैल्यू दिया है 150, अरे वो एक यूनिट का वैल्यू 150 मीटर, तो आपको निकालना है इमारत बी की ऊंचाई। तो बी की ऊंचाई कितना है, √3 + 1, तो 150 इंटू √3 + 1 हो जाएगा। इसको अगर शॉर्ट में आप लोग नहीं करना चाहते हैं, करना जानते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं एक डिटेल्स वीडियो इस पर बना दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबा जस्ते का अनुपात 21:16 है। तांबा और जस्ता दिया है 21:16, और निकिल और जस्ता दिया है 7:24। यहाँ पर क्या क्या बोल दिया, तांबा जस्ता 21:16, और दूसरा में दिया है निकिल जस्ता 7:24। तो बोल रहा है कि मिश्र धातु यानी एलोए में तांबा जस्ता निकेल का अनुपात, तो इसमें कॉमन कौन है, उसी को बराबर कर लो, जस्ता कॉमन है, तो 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 48, तो इसमें कितना गुणा 3 से, तो 21 × 3 = 63, 16 × 3 = 48,
और इसमें 24 दूना के 48 तो 2 से, तो 7 दूना 14 यानी 63 48 14 आपका आंसर आ जाएगा। कैसा ऑप्शन है? 63 48 14। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 बोला छात्रों के एक समूह में एक स्थानीय क्षेत्र के 20 घरों पर किए गए सर्वेक्षण में घरेलू परिवार के सदस्यों की संख्या संबंधित है, तो निम्न आवृत्ति सारणी का परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो पूछ क्या रहा है? बहुलक। देखिए 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, यहाँ पर मैं फॉर्मूला को भी इंक्लूड किया हूँ कि L प्लस, बहुलक निकालने का फॉर्मूला है L प्लस इंटू F1 माइनस FO बटा में 2 इंटू F1 माइनस FO बटा में F2। अच्छा, 2F1 माइनस FO, F0 इसको बोला जाता है, माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। L क्या है भाई? बहुलक वर्ग की निम्न यानी निचली सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न निचली सीमा कौन है? यहाँ पर ध्यान दो, ये बहुलक वर्ग की बहुलक कौन हुआ? सबसे पहले तो यहाँ पर 9 बहुलक हुआ सबसे ज़्यादा, और इसका निचली सीमा कौन हुआ? 3 हो गया। तो यहाँ पर L बराबर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, 3 प्लस यहाँ पर F1 क्या दिया है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता देखिए, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? बहुलक वर्ग जो है यही है, इसकी बारंबारता 9 है। ठीक है, तो 9। ठीक है, F0 क्या दिया है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। तो इसके ठीक पहले कितना है? 7। ठीक है, तो 7 बैठा दिए बट्टे में 2 इंटू F1, तो F1 निकल गया है 9, तो 2 इंटू 9 और F0 आपका है यानी F0 है आपका 7, और माइनस F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के बाद कौन आ रहा है? 2। ठीक है, तो F2 बराबर बैठा दीजिए 2। तो कितना हो जाएगा? 9 दूना के 18 और 7 दूना के 7 दू 9, और एस बैठाना है। तो एस क्या है? वर्ग अंतराल की माप, यह मानते हुए कि सभी अंतराल, अरे यार वर्ग अंतराल की माप यानी इसमें डिफरेंट, इसमें 2 का 2 का 2 का, सब में 2 2 का है तो 2। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बन गया ये 3 प्लस 9 में से 7 गया 2, और 9 दूना 18 में से 9 गया 9, और 2 दूना की हो जाएगा 4, 4 बटे में 9। ठीक है, 29 27 4 31 बटे में 9 यानी 29 28। कैसा कैसा ऑप्शन है? सब तो यार बहुत करीब करीब है, पूरा उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 29 27 4 31 9 चौके 36। अच्छा, 3.44 रिपीट करने लगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर किधर गया? डी। ठीक है, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन तो अब नहीं पूछे जाते हैं, बट ये दे दिया है तो मैंने यहाँ पर 10th क्लास का एक क्वेश्चन है बता दिया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21। बोला है 2 प्रकार की चाय ए और बी मिश्रित की जाती है, फिर 40 रुपये पर केजी में बेची जाती है। यदि ए और बी का अनुपात 3:2 में मिलाया जाता है तो 10% का लाभ होता है, और यह अनुपात 2:3 के 3 है तो लाभ 5% का होता है। तो ए बी का प्रति किलो लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेटिव है। बोला है ए बी 3:2 है, यानी 3A और प्लस 2B की बात करें, 3A प्लस 2B की बात करें, ठीक, तो ये कितना दे रहा है? बोला है कि 40 रुपया पर केजी में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, तो इसको CP पे ला दो। तो बताएं आपको कि CP पे लाने के लिए उल्टा से गुणा कर दिया जाता है, तो 100/110 कर दो, और बट्टे में यहाँ पर 2:3 है। ठीक है, ये दूसरा वाला के लिए हो गया, ये पहला वाला के लिए लिख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2A प्लस 3B। ये बोल रहा है कि 5% का लाभ होता है, तो उल्टा गुणा कर दो, 40 का 100 बट्टे में 105। बस आपका आंसर आ गया। कटा लो थोड़ा सा, इसको कटाओ यार। 3A प्लस 2B बराबर, ये तो 40 40 गया, 100 100 गया, तो 105 चला जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा 2A प्लस 3B, यहाँ पर 3 है, 2A प्लस 3B बराबर आ जाएगा कितना? 110।
110। तो ये कितना चला जाएगा, 2 से 5 दूना के 10, 5 इकाई 5, 22 5 है, ठीक है। तो 21 दूना के आपका हो जाएगा 42 और 22 तिया 66। 66 में से 42 घटा लो, 66 माइनस 42, 66 66 66 66 66 माइनस 42 आपका हो जाएगा 24। 24A, यहाँ पर कर्सर कहाँ गया, 24A बराबर हो जाएगा आपका 22 दूनी के 44 और 21 तिया 63। 63 में से 44 घटा लो तो 63 में से 44 घटा लो तो आपका बच जाएगा 19B, ठीक है। तो अब पूछ रहा है अनुपात बी, तो ये अनुपात बी कितना हो जाएगा, 19:24। 19:24, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है दो संख्याओं के मध्य 6 का अंतर है, यानी x माइनस वाई बराबर दिया है 6 और दोनों के वर्गों के बीच 240 का अंतर है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 240। तो कितना हो जाएगा, 40। अरे मेरे दोस्त, इसको आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और बराबर 240। और यहाँ पर x माइनस वाई का वैल्यू 6 दिया है तो 6 बैठा दो, तो 6 से 40 बार में तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि संख्याओं का योग पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है किसी प्राकृतिक संख्याओं को 5 6 7 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, तो इन संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या कौन होगी। 5 से विभाजित करने पर 4 शेषफल आना चाहिए, ये तो होगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, क्योंकि 5 से विभाजित करेंगे तो 5 से विभाजित करने का नियम होता है कि विभाजिता का नियम कि लास्ट डिजिट 0 या 5 होता है, ठीक है। इसमें 4 शेष बचना चाहिए, तो यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब इसको देख लो, ये तो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। 6 से करके देख लेते हैं, तो 6 दूनी के 12 4 16 और 6 7 42, 6 8 48, 4 बच गया, 6 दूना के 12, 6 इकाई में 6 बच गया, 6 इकाई में 6, 6 8 48 बच गया। 7 से देखिए, 7 दूना के 14, 7 6 28 बच गया, 7 इकाई में 7, 7 8 56 बच गया, 7 12 7 84 बच गया, ठीक है। 8 से देखो, 8 दूना के 16, 8 इकाई में 8, 8 इकाई में 8, 4 12, 8 5 40, इसमें देखो नहीं बच रहा है। 1264 में आप 8 से भाग दे रहे हो तो यूनिट डिजिट आपका, और यूनिट डिजिट बोल रहे हैं, शेषफल 4 नहीं आ रहा है। 8 इकाई में 8, 4 12, 8 6 के 48 हो जा रहा है, 8 5 40, बचा 6, 8 64 यानी पूरा पूरा कट जा रहा है, जबकि 4 आना चाहिए शेषफल, तो ये तो होगा नहीं। बच गया ये दोनों ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें दूसरी संख्या कौन हो जाएगा, ये पहली हो जाएगा 844 और दूसरा हो जाएगा 1684, तो आपका आंसर हो जाएगा 1684, क्योंकि बढ़ते क्रम में दूसरा पूछ रहा है, ठीक है। लॉजिक लगा के मार दो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24, आज का सेकेंड लास्ट। बोला है कि ए और बी किसी, अच्छा ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए अकेली काम को, अच्छा लड़की है क्या यार, ए अकेली काम को करती है, उसने काम के 4/7 भाग को पूरा कर शेष काम बी के लिए छोड़ देती है, तो इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में 114 दिन लग जाते हैं तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है, यानी ए का एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको सारा काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो टोटल काम कैसे मानते हैं, 7 यहाँ से ले लेते हैं और 35 यहाँ से, 35 साते यहाँ पर मान लीजिए टोटल वर्क आपका हो गया 35 × 7, ठीक है। और इसका 4/7 ए करता है, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, एक कर रहा है टोटल काम का कितना 4/7, तो बी कितना करेगा, यहाँ पर काम 7 × 35 है, तो 35 × 7, तो इसका करेगा 4/7 का शेष कितना हो जाएगा, 3/7 करेगा, तो एक कर दिया 35 चौके 140 और एक कर दिया 35 तिहाई 105, इतना तक तो आ गया। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर 114 दिन लेते हैं और ए का एफिशिएंसी जो है बी से ज़्यादा है, यानी कि 140 बटे में ए का कुछ एफिशिएंसी है प्लस 105 बटे में बी का कुछ एफिशिएंसी है, और दोनों मिलकर लेते हैं 114 दिन, ठीक है। यहाँ पर भयंकर आपको कैलकुलेशन आ गया, यहाँ पर कुछ दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो इससे इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, और दोनों का एफिशिएंसी अगर देखा जाए तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 7 है, या फिर ऑप्शन से दिमाग लगा लिया जाए, ठीक है।
बोल रहा है ए 42 दिया है, ठीक है, कहाँ गया, ए अगर 42 दिया है तो टोटल काम 35 मल्टीप्लाई बाई 7 बट्टे में 42, ए का एफिशिएंसी आ जाएगा। देखो तो कितना आ गया, 7 छः के 42, 35 बाई 6, तो ए का एफिशिएंसी 35 बाई 6 आ गया। तो टोटल एफिशिएंसी 7 है यहाँ पर। अरे मेरे दोस्त, कितना 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 कितना, यहाँ पर टोटल वर्क है 35 गुणे 7 और टोटल डे है 35, तो एफिशिएंसी यहाँ से नहीं आ जाएगा 7, 35 गुणे 7 और बटा में 35 बराबर 7, ठीक है, तो 7 है। तो अगर ए का एफिशिएंसी हम यहाँ से निकाल कर मार दिए 35 बाई 6, तो बी का एफिशिएंसी कितना होना चाहिए, 7 माइनस 35 बटे में 6, तो 6 7 42 माइनस 35 यानी 7 बटे में 6, तो 35 से इसको आप सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। देखिए तो 35 चौके 140, 6 चौके 24, ये आ गया 24 और हो जाएगा 7 से 7 इकाई 7 और 7 5 35 और 15 छक्के हो जाएगा ये 90, ऊपर 6 से गुणा कर देंगे तो 90 और 24 लगता है सेटिस्फाई हो गया यार। 24 और 90 आपका 114 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर पहले ठीक है, ठीक है। तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, 42 डेज। यहाँ पर छोटा छोटा वैल्यू रहता तो मैं चेक कर करके देखता, ठीक है। इसका मानता 5 4, अच्छा इसका ज़्यादा नहीं है ना, इसका कम है, तो इसका 1 मानता है, इसका 6 मानता है, इसका 2 मानता है, इसका 5 मानता है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 140 बटे में कुछ है, 105 बटे में कुछ है, टोटल 114 है। तो यहाँ पर ऑप्शन का सहारा ले लिए, तो यहाँ पर आ गया 42 डे। अगर यह नहीं समझ में आएगा तो दोबारा तिबारा देखिएगा, क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव है। आइए क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा है पी क्यू, यहाँ पर 2 है, पी इनलेट है जो 7 घंटा में भर दे रहा है और क्यू आउटलेट है जो 6 घंटा में खाली कर दे रहा है। तो यहाँ पर माइनस 7 छः के 42, तो 7 छः के 42, 6 7 42 एफिशिएंसी हो गया इसका माइनस में, ठीक है। पी पहले 3 घंटा चला, तो 3 घंटा चलेगा तो कितना भर देगा, 18, तो 42 यूनिट की टंकी है लेकिन 18 भरी है अभी। और बोल रहा है कि उसके बाद क्यू को भी खोल दिया, तो 6 की एफिशिएंसी से भर रहा है और 7 की एफिशिएंसी से खाली हो गया। तो अब तो टंकी भरेगा नहीं, 1 की एफिशिएंसी से खाली ही होने लगेगा। अब 18 यूनिट टंकी भरा ही था कि खाली होने लगा 1 की एफिशिएंसी से, तो 18 बटे 1 यानी कि 18 घंटा है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये रहा आज का सेट 4। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे सेट 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर सर दर्द होने लगा यार।